अस्सलाम वालेकुम जी। हैप्पी सैटरडे सबको, बिकॉज़ वीकेंड होता है और जो वीकेंड होता है वो नॉर्मली फैमिली और फ्रेंड्स के लिए होता है, तो बड़ा सुकून वाला वीकेंड चल रहा है। और सिर्फ पर्सनली नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही नहीं, बल्कि अगर मुल्क की सूरत हाल भी बताऊँ ना, तो अमन, सुकून और शांति, एक अजीब सा सुकून है। यकीन करें, एक ऐसा सुकून है। विफाक में काम हो रहा है, पंजाब में काम हो रहा है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि आप सिंध की जिक्र नहीं करती, सिंध में भी काम हो रहा है। सिंध में भी प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, हेल्थ के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। वो एक अलग बात है कि ज़ाहिरी सी बात है, सिंध में बहुत काम होना बाकी है, लेकिन वहाँ पर भी काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक सूबा जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर ना काम हो रहा है, ना कोई प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, ना वहाँ पर कोई आवाम की सुनी जा रही है, बल्कि उल्टा अगर कोई ठेके भी लिए जाते हैं तो उसके अंदर भी 10-20% अपना कट रखा जाता है कि जी आप पहले आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को उनका काट दें और उसके बाद जो आपने काम करना है आप वो करें। लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर कुछ नहीं हो रहा। और उससे भी बढ़कर, टू मेक द मैटर वर्स, इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी कि वो केपी के तो अलग ही मंजर और अलग ही स्टोरी पेश करता है, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाने से मुझे एकदम से फिर याद आता है कि अरे भाई, हाय अल्लाह, मैंने किनसे उम्मीदें लगाई हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से? पीटीआई से, गंडापुर और उनकी सरकार से। एंड उनके जो मास्टर हैं, मास्टर ही हैं उनके, वो हंटर वाले मास्टर हैं जिनका नाम है इमरान खान, कि यूँ हंटर चलाते हैं, धमकी देते हैं, निकाल देते हैं, इसको निकालो, उसको रखो, शफल होते रहते हैं। इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं। अब देखें, जिस शख्स को यही पता ना हो कि जी उसने कल नौकरी पे रहना है या नहीं रहना, तो वो क्या परफॉर्म करेगा, वो क्या देगा? मतलब सोच ही नहीं है ना, आवाम को डिलीवर करने की, स्टेबल करने की सूबे को सोच ही नहीं है। तो जो खैबर पख्तूनख्वा है वो बिल्कुल ही एक अलग मंजर पेश कर रहा है। ये शुरुआत हुई जुनैद अकबर साहब के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनने से। उससे भी पहले ये शुरुआत हुई जब जो स्टार बॉय हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शेर अफजल मरवत साहब, उनको हटा दिया गया। और हटाया उनको किन चीज़ों से? कि अपना लीगल डिफेंस देने से। उनको हटाया किस चीज़ों से? कि भाई ये शख्स मेरी सही नुमाइंदगी नहीं करता और ये मेरी सही नुमाइंदगी नहीं करेगा। और ये कौन कह रहा है जी? वो हंटर वाले मास्टर जिसका नाम है इमरान खान। क्यों कह रहे हैं? मुलाकात के लिए स्पेसिफिकली जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, उनको ये स्पेसिफिकली इमरान खान की तरफ से कहा गया कि भाई शेर अफजल मरवत का मेरे लीगल मैटर से, मेरी रिप्रेजेंटेशन से, मेरा मौक़िफ़ क्या पेश करना है, क्या नहीं करना, कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी मुलाकात शेर अफजल मरवत से ना कराई जाए। और शेर अफजल मरवत को रोक दिया गया। क्यों रोका? इसलिए क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उनकी ऑपोजिशन, यानी वो नून लीग से, यानी वो पीपल्स पार्टी से, यानी वो MQM से बात भी कर लेते हैं, हाथ भी मिला लेते हैं, गले भी मिल लेते हैं, ख्वाजा आसिफ के साथ भी मिल लेते हैं, तो उनका एक वर्किंग रिलेशन है, एक वो वर्किंग रिलेशन जो कि हर एक प्रोफेशनल का होना चाहिए, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी प्रोफेशन से। और मेरिट कम्स टू पॉलिटिक्स, सियासत तो है ही ताल्लुकदारी, सियासत तो है ही कि आप अगले की बात सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे, कुछ लेंगे, कुछ देंगे, मिल मिला करके आपस में बात करके ही सियासत की जाती है। सियासतदानों का काम ही यही है, क्योंकि सियासतदान बेसिकली जो कैसे आते हैं, वोट लेकर आते हैं, मेजॉरिटी, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सर्टन कोटा जिनका होता है कि ख़वातीन आ जाती हैं रिजर्व सीट्स पे फॉर दैट मैटर। बट बंदों का क्या है? बंदों का ये है मोस्टली कि जी इलेक्शन कंटेस्ट करना, आपको टिकट मिलती है। इलेक्शन कैसे कंटेस्ट होता है कि आपको डोर टू डोर जाना पड़ता है, आपको लोगों की सुननी पड़ती है। तो सियासतदानों का ये मिजाज होता है, जो कि मैं आपको मुतअद्दिद बार बता चुकी हूँ। लेकिन क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब एक ऐसे सियासतदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेसिकली पेशे के एतबार से वो वकील है, लेकिन उनके अंदर ये चीज़ है कि जी वो मिल मिला के चलते हैं। तो ये चीज़ इमरान खान को बड़ी खटक रही थी। तो वहाँ से मामला शुरू हुआ। पहले उनको रोका गया, मुलाकात भी नहीं करनी, कोई ज़रूरत नहीं है इनका मुझे किसी भी फॉरम के ऊपर जो है वो बताएं, खासतौर पे लीगल मैटर्स में भी, अदालतों में भी कोई ज़रूरत नहीं है कि शेर अफजल मरवत जो है वो मेरा मौक़िफ़ पेश करे। उसके बाद जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का मामला आया, तो पहला नाम क्या था? शेख वकास अकरम। दूसरा नाम क्या था? शेख वकास अकरम। तीसरा नाम क्या था? शेख वकास अकरम। अच्छा जी, अभी हुकूमत के साथ इस मामले में मुशावरत होनी थी, बिकॉज जाहिर सी बात है हुकूमत और ऑपोजिशन मिल करके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से जो है वो अपना चेयरमैन लगाती है। और ये बड़ी बड़ी डडी पोस्ट होती है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन कोरा किसके नाम निकला?
जुनैद अकबर के नाम पर। और जब जुनैद अकबर के नाम पर कुर्रा निकला तो हुकूमत ने भी कोई उसके ऊपर रेजिस्ट नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है भाई जुनैद अकबर को बना देते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जुनैद अकबर कौन है। जुनैद अकबर ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, ऑफ कोर्स उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, एंड उनके जो क्रेडिट पर चीज़ है वो ये है कि वो अली अमीन गंडापुर के ऑपोजिट ग्रुप में हैं। वो जिस ग्रुप में हैं उनको हेड आतिफ खान साहब कर रहे हैं। आतिफ खान इस टाइम पर, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इतलात के मुताबिक उनके पास एक मखसूस तादाद MNAs MPAs की है जो कि आतिफ खान ग्रुप का हिस्सा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और ये वो ग्रुप है जो कि एज ऑफ नाउ, अभी की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि PTI के बारे में आप कोई भी चीज़ हतमी नहीं कह सकते। एक चीज़ हतमी है वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगी कि आप क्या कह सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी, क्योंकि आप PTI की U-turn पॉलिसी जो है वो लगातार बरकरार रहती है और वो घंटों और मिनटों के हिसाब से चेंज होती है। आतिफ खान का जो ग्रुप है और जो आतिफ खान खुद हैं वो बहुत ज़्यादा इंतशार की सियासत में यकीन रखते। मुज़ाहमत येस, बट इंतशार उसमें यकीन नहीं रखते। इमरान खान के बहुत पुराने साथी हैं और डेफिनेटली पिछली गवर्नमेंट के अंदर ये कैबिनेट का भी हिस्सा रहे। और आतिफ खान की अली अमीन गंडापुर के साथ 36 का आंकड़ा है। उनकी जो लड़ाई चल रही है वो अब की नहीं है, बहुत पहले की चल रही है। आतिफ खान ही और उनका ग्रुप ही वो पहले शख्सियत थे जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ठेके लेना, करप्शन, रिश्वत, इसके बारे में निशानदेही की थी, लेकिन उस टाइम पर इमरान खान ने कुछ नहीं किया था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जुनैद खान को, यानी आतिफ खान के ग्रुप के ही बंदे को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गंडापुर को फारिग कर दिया क्योंकि वो सदर भी थे खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चैप्टर के, और गंडापुर को फारिग किया गया। और इसलिए फारिग किया गया कि गंडापुर से वो नताइज हासिल नहीं हो सके जो कि इमरान खान चाहते थे। अच्छा, अब इसमें एक ट्विस्ट है। नताइज जो इमरान खान चाहते हैं, जलाओ, घिराओ, आग लगे, इंतशार हो, प्रेशर हो रियासत के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मेजर ब्रेक थ्रू, डंडे की ज़ोर पर, गुंडागर्दी की ज़ोर पर हो, वो खैर जुनैद खान भी नहीं कर पाएंगे। ये आप इस टाइम पर वीडियो का ये जो बिट है ना संभाल के रख लें। लेकिन क्योंकि गंडापुर जो है वो ये सब कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो डील नहीं ले सके इमरान खान के लिए, वो इस्टेब्लिशमेंट को और काफ़ी हद तक जो है हुकूमत को ये कन्विंस नहीं कर सके कि नहीं जी इमरान खान के लिए आपको कुछ ख़ास शख्सियत के हवाले से ख़ास जो है वो रियायत देनी होगी। और क्योंकि वो नहीं हो सका, और क्योंकि मीटिंग के अंदर अब ये बच्चा जानता है, अडयाला के अंदर बैठे इमरान खान भी जानते हैं और अडयाला के अंदर बैठी जो बुशरा बीबी है वो भी जानती हैं कि जब बंद कमरे की मीटिंग्स होती हैं, जब आर्मी चीफ के सामने बैठना होता है, जब हुकूमत के सामने बैठना होता है, जब प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठना होता है, तो अली अमीन गंडापुर साहब बहुत अच्छे बच्चे बन के बैठते हैं, बड़े अच्छे से पोज करते हैं, हंसते भी हैं, मिलकर बैठ करके चाय भी पीते हैं। लेकिन जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है, ठक करके दरवाज़ा खुलता है तो अली अमीन गंडापुर के अंदर जो है गंडासे वाली सरकार आ जाती है। गंडासा उनके हाथ में होकर के जो भी वो ऑल फॉल बोलते हैं वो सबको पता है। अब क्योंकि गंडापुर साहब जो हैं उनकी इक्वेशन 24 से 26 नवंबर के बीच में बुशरा बीबी के साथ भी अच्छी नहीं रही। हमने देखा इन्हीं आंखों से कि दोनों इकट्ठे एक ही गाड़ी में भागे, लेकिन बुशरा बीबी ने तमाम तर जो डिज़ास्टर था, जो फ्लॉप हुआ इनका 24 से 26 नवंबर का जो पूरा फियस्को था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने गंडापुर पर डाली। लिहाजा गंडापुर को अब खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से भी हटा दिया गया। अब भी अगर गंडापुर इसको वार्निंग साइन नहीं लेते, यानी वो कहते ना कि इमरान खान कहते तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, गंडापुर के साथ वो नताइज नहीं मिल सकते जो इमरान खान को चाहिए, ये इमरान खान जान चुके हैं। तो लिहाजा उन्होंने गंडापुर साहब को अब आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन करना शुरू कर दिया। अब गंडापुर फारिग हैं और किसी भी टाइम पर आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो चीफ मिनिस्टर की जो कुर्सी है उसके ऊपर आपको एक नया चेहरा मिल जाएगा। वो नया चेहरा आतिफ खान ग्रुप से हो सकता है, क्या पता आतिफ खान ही हो। लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन ये मामला वहाँ पर चल निकला, तो हम सबको तो मिलकर के शुक्रिया इमरान खान कहना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो एक नई इंतशारी और एहतजाज का जो एक ग्रुप और एक जो नई चेहरे अपनी तरफ से ओहदों के लिहाज से सामने लेकर आए हैं इमरान खान, उनसे भी इनको कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, बंदे तो जुनैद खान निकाल नहीं पाएंगे, वो खड़ाक भी नहीं दिखा पाएंगे जो कि इमरान खान चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर और नो वे रत्ती भर नहीं बना पाएंगे। हुकूमत पर प्रेशर ऐसी की तैसी बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ऐसे में क्या होगा, जो भी एहतजाज, जो भी
ये जो जिसको कहते हैं कि हम अपनी जो सियासत है उसको जारी रखेंगे, स्ट्रगल की सियासत, अपनी जो इनकलाब की सियासत है उसको जारी रखेंगे, तो वो जो भी इनकी जो भी इमरान खान की जो सो कॉल्ड एक सियासत है, वो जो सियासत है उसके नतीजे में जो भी ये एहतजाज करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उल्टा इनके ऊपर एक नए केसेस ही बनेंगे, क्योंकि ये एहतजाज जमहूरी तरीके से तो करते नहीं हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आग लगाते हैं, गालियां बकते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, और फिर सड़कों पर आकर खुद भाग जाते हैं, और जो अपने वर्कर्स हैं, किसी के बच्चे, किसी की फैमिली मेम्बर्स, उनको आगे जेलों में डालने के लिए छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे रियासत एक्टिव होती है, कानून हरकत में आता है, और जब कानून हरकत में आता है तो फिर मजीद केसेस बनते हैं, मजीद केसेस बनते हैं, जिसका मतलब यह है कि जेल मजीद तवील होती जाती है। ये फिर बाद में आकर शोर करते हैं कि देखिए जी हमारे पे ये भी केस डाल दिए, ये भी केस डाल दिए, ये भी केस डाल। बंदे के पुत्र की तरह अगर आप एहतजाज करें और अगर आप रियासत पर हमला ना करें, वैसे ये कहते हैं कि जी गोली क्यों चलाई, तो सीधी सी बात है, आप लोगों ने हमला क्यों किया, आपने चढ़ाई क्यों की, ठीक है? तो फिर ये इस तरह की बातें करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जंग मजीद बड़ी होती चली जाएगी, और होगी, जंग बड़ी होगी। जिस तरह से अब इमरान खान कह रहे हैं जी कि अगर हुकूमत चाहती है कि मैं उनके साथ मुज़ाकरात करूं तो मेरी मुलाकात कराई जाए, ठीक है, अगर मगर और डेडलाइन, और ये मतलब इस जोम में है कि ये सारी चीज़ें हों, क्योंकि 28 तारीख को हुकूमत पहले ही बता चुकी है कि उनकी जो मुज़ाकराती कमेटी की जो ज़ेली कमेटी है, वो चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर जो पीटीआई ने दिए कि मुज़ाकराती कमेटी ने दिए, उसके जवाब में एक रिटन जवाब देगी। इमरान खान ने पहले तो मना कर दिया कि जी कोई चक्कर नहीं है, उसके बाद फिर अब वो नहीं लेकर के आ गए, और जो नया पैगाम आया है वो ये आया कि जी मेरी पहले मुलाकात कराओ, ठीक है। अब जो मुलाकात उन्होंने करनी है जो मुज़ाकराती कमेटी से, उस मुलाकात के अंदर ये अपने ये चेंजेस बताएंगे, ये नया प्लान बताएंगे कि अभी जो जुनैद खान है या आतिफ खान ग्रुप है, इसको आगे लेकर के आना है, मरवत को पीछे कर दो, शेख वकास अकरम को पीछे कर दो, गौहर खान को पीछे कर दो। क्यों कर दो पीछे? क्योंकि भाई ये तो बड़े ठंडे लोग हैं, ठीक है। हालांकि शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो एग्रेसिव हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर भी भरपूर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन शेख वकास अकरम भी मैं नहीं समझती कि उस तरह वाली सियासत या वो कर सकते हैं जो कि इमरान खान चाहते हैं कि गोलियां चल जाएं, खून मिले, लाशें मिले, बंदे गिरे, और ऐसा प्रेशर हो कि जी फौज कदमों में हो और शहबाज सरकार कदमों में हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। चेंजेस करके देख लें इमरान खान साहब, ये जो उन्होंने अपना जो एक प्लान बनाया है उसको भी आजमा करके देख लें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम सबको इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने खुद गंडापुर के गंद के जो बाजू हैं वो काटे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनको डिमिनिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको कम कर रहे हैं। तो यही तो हम सब चाहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी कोई बेहतर वज़ीर आला है, यू नो। सो आई डोंट नो कि जो अगली चॉइस इनकी होती है वो किस हद तक बेहतर होती है, लेकिन चलें, गंडापुर से तो आहिस्ता आहिस्ता जान छूटेगी। तो उसके लिए शुक्रिया हमें इमरान खान का करना चाहिए, और ये भी शुक्रिया करना चाहिए कि अगर वो इसी तरीके से, इसी तर्ज से सियासत करते रहे कि इंतशार हो, नफरत फैले, पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकना है, तो ऐसे में इनके ऊपर और मुकदमात बनेंगे, और मुकदमात का मतलब यह है कि इनकी जेल और लंबी होगी, और जितनी देर इमरान खान जेल में रहेंगे, ऐसा उनके मुखालफीन कहते हैं, यानी ऐसा नून लीग कहती है, ऐसा पीपल्स पार्टी कहती है, ऐसा MQM वाले कहते हैं, उनका ये मानना यही है कि जनरल परसेप्शन उन बेंचेस पर यही है कि भाई इमरान खान एक फितना है, और वो जितनी देर जेल में है ना, उतनी देर पाकिस्तान के जो नंबर्स आ रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, जो सरमायाकारी हो रही है, जो बिजनेस कम्युनिटी अपना ट्रस्ट दिखा रही है, वो उतना ही बेहतर होता चला जा रहा है। सो द मोर ही इज इन द जेल, इट इज़ बेटर फॉर द कंट्री। अब ये अलमिया है, ये एक अलमिया है कि ये इमरान खान को खुद सोचना चाहिए कि क्या वो अपनी बच्ची कुची ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी की मैं बात कर रही हूँ, सियासी ज़िंदगी, अल्लाह ताला उनको वैसे तो फिज़िकली उनको बायोलॉजिकल एज अल्लाह ताला उनको लंबी दे और उनको रूबाई सेहत भी रखे, और बट जो उनकी जो सियासी उम्र है जितनी भी उनकी बच गई है, क्या वो ऐसे गुजारना चाहते हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और उनको सोचना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम पर आवाम के लिए मेरे पास बहुत अच्छी खबर है कि अच्छी खबर यही है कि पाकिस्तान के अंदर सब सुकून.com है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।